आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर। अजित पवार की एनसीपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। सूची में 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ती सियासी सरगर्मियों के बीच डिप्टी सीएम अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने 38 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक अजित पवार खुद बारामती सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि छगन भुजबल येवला सीट से ताल ठोकेंगे। पार्टी नेता दिलीप वलसे पाटिल आंबेगांव सीट से चुनाव लड़ेंगे। अजित पवार की एनसीपी ने कागल सीट से हसन मुश्रिफ को टिकट दिया है, जबकि परली सीट से धनंजय मुंडे चुनाव लड़ेंगे। डिप्टी सीएम अजित पवार की अध्यक्षता वाली एनसीपी 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बारामती से खुद चुनाव लड़ेंगे अजित पवार। सहयोगी शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए, चुनावी बिगुल जो है वो बच चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब हर पार्टी अपनी अपनी लिस्ट जारी कर रही है। अजित पवार वाली एनसीपी ने भी 38 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। बिल्कुल, देखिए, कल जिस तरह से रात में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना की पार्टी से विधायकों की उम्मीदवारों की जो लिस्ट पहले जारी की गई, उसके बाद आज सुबह ही तकरीबन 11 साढ़े 11 के करीब एनसीपी अजित पवार ग्रुप से भी ये पहली सूची, यानी इसमें 38 उम्मीदवार है, उसमें जारी कर दी। उसमें से खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ और हम कह सकते हैं धनंजय मुंडे, ये जो बहुत बेहद करीबी हुआ करते थे शरद पवार के, वो अब अजित पवार गुट में शामिल हो चुके थे। तो ऐसे में उनके चुनाव का वक्त है, तो ऐसे में उनके उम्मीदवारों की जो पहली सूची थी वो जारी कर दी। देखिए, कुल मिलाकर कहा जाए कि अभी ये अग्नि परीक्षा है। अपने लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उस वक्त उतारे थे, लेकिन आपको जीत सिर्फ 1 सीटों पर पाई थी। अब अपने 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, एक और सूची आएगी। तकरीबन 50 से 60 सीटों पर अजित पवार की एनसीपी जो है वो चुनाव लड़ने वाली है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। तो देखना होगा कि जब 20 तारीख को मतदान होंगे, 23 तारीख को नतीजे आएंगे, तो अजित पवार का ये फैसला शरद पवार से बगावत करके बीजेपी के साथ आना, और ये जो विधायक, ये जो मंत्री, जो बड़े नाम है महाराष्ट्र की राजनीति में, जो शरद पवार के बेहद करीब माने जाते थे, वो किस तरह से जीत कर आते हैं, ये तो आने वाला 23 नवंबर ही बता पाएगा। लेकिन ये बड़ी अग्नि परीक्षा खासतौर पर अजित पवार के लिए, क्योंकि एक साल पहले उन्होंने पार्टी से बगावत कर, अपने चाचा से बगावत कर एनसीपी पर दावा ठोका, जिस तरह से शुभम, इस बार का चुनाव मुझे लगता है कि यही रहने वाला है। बगावतों का जो दौर रहा, चाहे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच जो फूट देखने को मिली, जिसके बाद पार्टी में बगावत हुई, अजित पवार और शरद पवार का अलग अलग लड़ना, लेकिन ये असली और नकली के खेल में लोकसभा चुनाव में बी टीम को ज्यादा सपोर्ट मिला था, यानी जो सत्ता में है उनसे ज्यादा तो सपोर्ट तो विपक्ष को मिल गया था। ऐसे में इस बार के चुनाव क्या लगता है कि सोर जाते नजर आएंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो बी टीम थी उसी को ज्यादा फायदा देखने को मिला। भले ही अपने नाम और सिंबल आपके पास हो, लेकिन उसका ज्यादा फायदा, उसकी ज्यादा अहमियत आपको लोकसभा चुनाव में देखने को मिली। यही नतीजा है कि महाविकास आघाड़ी जो विपक्ष में थी वो 31 सीटें लोकसभा में 48 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज करती। अब देखना होगा कि विधानसभा में 288 सीटों पर कितनी सीटें विपक्ष लेकर आते, लेकिन विपक्ष के हौसले जो है इस वक्त बुलंद है। जो सत्ता पक्ष पार्टी है वो चाहती है किसी भी तरीके से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, ताकि जो अपोजिशन है वो कहीं स्ट्रांग ना हो जाए। अब देखना होगा कि अजित पवार के साथ में जो अग्नि परीक्षा है, चाचा के साथ बगावत करके अपने दमखम को दिखाना है, क्योंकि वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें किस तरह से सहयोग मिलता है, क्योंकि पिछली बार बिल्कुल, देखिए, बगावत तो कर दी है, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा ये चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा। बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए।